हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका अकेडमी 24। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आप सबका स्वागत है। और जीके की क्लास में आज हम 5 क्वेश्चन करेंगे, जिनके साथ डिटेल करेंगे तो मिनिमम आपके 35 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1528 में चंदेरी में राजपूतों को किसने हराया था? यानी कि 1528 में जो युद्ध हुआ था तो उसमें चंदेरी में किसने हराया था? तो राजपूतों को हराया था किसने? बाबर ने हराया था। ठीक है ना। तो सही आंसर होगा इसका बाबर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नंबर 4 बाबर। अब चंदेरी के बारे में और कुछ पढ़ते हैं। 1528 में चंदेरी के युद्ध में बाबर ने राजपूतों को हराया। चंदेरी का युद्ध राणा सांगा के प्रमुख सहयोगी मेदिनी राय और 1528 में बाबर के बीच लड़ा गया था। इस लड़ाई के साथ राजपूताना में प्रतिरोध पूरी तरह से बिखर गया और चंदेरी बाबर के पूर्ण नियंत्रण में आ गई। ये सीरीज है बाबर के युद्धों की। 1526, 1527 और 1528 में चंदेरी का युद्ध और 1529 में घाघरा का युद्ध। बाबर सभी युद्ध में जीत किसकी हुई थी? बाबर की हुई थी। और लेकिन आपको याद रखना है कौन से सन में किसके साथ युद्ध हुआ था। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए आनुवंशिक सामग्री का वाहक है जिन एटीजीसीएस अनुक्रमों की श्रृंखला के रूप में मौजूद होते हैं। डीएनए की संरचना के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। 1953 में डॉक्टर जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक द्वारा रोसलिंड फ्रैंकलिन की सहायता से डीएनए अणु के एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के माध्यम से दी गई थी। डीएनए मनुष्य, पशु, बैक्टीरिया आदि में एक आनुवांशिक वाहक होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था? तो जो मराठा साम्राज्य था, जो महाराष्ट्र क्षेत्र में है था, उसका अंतिम पेशवा कौन था? तो बाजीराव द्वितीय। कौन? बाजीराव द्वितीय। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था। पूर्व पेशवा रघुनाथपुर के पुत्र बाजीराव द्वितीय मराठा साम्राज्य के अंतिम थे। उन्होंने 1795 से 1818 तक शासन किया था। नाना साहिब, जिन्हें धोंदूपत के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि धोंदूपत किसका नाम था? नाना साहिब का। नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था? धोंदूपत। और अंतिम पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। ठीक है, यानी कि जो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय हैं उनके दत्तक पुत्र, गोद लिए हुए पुत्र थे नाना साहिब। मराठा साम्राज्य के भारतीय पेशवा नाना साहिब ने ब्रिटिश शासन के दौरान विद्रोह को प्रेरित करके कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार नियंत्रण नीति की शुरुआत किसने करी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि बाजार नियंत्रण नीति किसने शुरू करी थी? ये करी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी वह जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे और दामाद थे। अलाउद्दीन खिलजी उसकी हत्या करके 1296 में सिंहासन का उत्तराधिकारी बने। पहले गुजरात पर विजय प्राप्त करी, फिर रणथंभौर, चित्तौड़ और मालवा पर कब्जा किया। वह पहले तुर्की सुल्तान था जिन्होंने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया था। अलाउद्दीन ने अपने विश्वस्त कमांडर गाजी मालिक के नेतृत्व में उत्तर पश्चिम सीमा को मजबूत किया। और अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड कुछ अलग से क्वेश्चन होते हैं जो पूछे गए हैं। स्थायी सेना रखने वाला पहला सुल्तान था। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि घोड़ों को दागने की, यानी कि उनकी पहचान, उस दाग, घोड़े की ब्रांडिंग और चेहरा, सैनिकों की वर्णनात्मक भूमिका की प्रणाली किसने शुरू करी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार, आर्थिक सुधार, सभी वस्तुओं की लागत तय थी। सराय आदि कहा जाता था जिन्हें। दीवाने रियासत नामक मंत्री के अधीन बाजार नियंत्रण विभाग की स्थापना भी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने किसका प्रतिनिधित्व किया था? तो भारतीय संविधान सभा ने भारत में राज्यों और प्रांतों के पूर्ण प्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व किया था।
तो फ्रेंड्स ये थी जीके की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।